तेज़ाबी ज़ुबान का इस्तेमाल कर बखेड़ा खड़ा करना, विवाद गहरा देना कई सियासतदानों का शगल रहा है। विवाद, हंगामा, मुकदमा, ट्रोल का चलन तो मानो सियासत में न्यू नॉर्मल होने के कगार पर है। बीते कुछ महीने से यूपी के बड़बोले सियासी खिलाड़ियों की जमात में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अव्वल पायदान पर कब्जा जमाए हैं, जो आग उगलती जुबान के मामले में सपा के फायर ब्रांड सपा नेता आजम खान के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की जोर आजमाइश करते दिखे। सपा की साइकिल पर सवार स्वामी अपनी जुबानी तरकश से नित नए तीरों की बौछार करके कभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को आसान बनाने की जुगत करते नजर आते हैं, तो कभी साइकिल की राह में चुनौतियों की कीलें बिखेरते दिखते हैं। शायद विज्ञान के क्रिया प्रतिक्रिया का फलसफा सियासी अखाड़े में भी लागू होता है, तभी तो स्वामी के हर विवादित बयान पर पलटवार भी हो जाता है। कभी सियासी आलाकमान से झुड़कियां इनके हिस्से में पहुंची, तो कभी मुकदमा दर्ज हुआ। नौबत हाथापाई और जूता फेंक की नुरा कुश्ती तक भी पहुंच गई है। ये बात दीगर है कि जिस भी दल में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, अपने बयानों से उसके लिए मुसीबत का सबब ही बनते रहे। साल 2014 बसपा के हाथी पर सवार स्वामी ने वैवाहिक आयोजन में गौरी गणेश के पूजन को मनुवादी व्यवस्था का हिस्सा बताकर इसे दलित पिछड़ों को गुमराह करने का कुचक्र करार दिया, तो तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सवाल उछाला कि बसपा ने स्वयं चुनाव में यह नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और अब उसकी पूजा करने से मना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? विश्व हिंदू परिषद के पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मौर्य के विष से पूरा समाज विषैला हो गया है, इसकी सजा उन्हें समाज देगा। लोकसभा चुनाव मुहाने पर थे। ऐसे बयानों से होने वाले नुकसानों की शिद्दत को भांपकर मायावती ने आनन फानन में इसे स्वामी का निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ा और स्पष्टीकरण मांगकर स्वामी के पेच कसे। पर जल्द सत्ता विहीन बसपा से स्वामी का मोह भंग हो गया। जिस पार्टी सुप्रीमो के सामने हमेशा दंडवत मुद्रा में नजर आए, उन्हीं मायावती को स्वामी ने दौलत की देवी की संज्ञा से नवाज दिया। साल 2017 में जातीय समीकरण को साधने की जरूरत आन पड़ी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कथित सनातन विरोधी बयानों को लेकर भगवा खेमा स्मृति लोप का शिकार हो गया। योगी सरकार की नींव पड़ी, तो स्वामी प्रसाद की ताजपोशी कैबिनेट मंत्री के तौर पर की गई। 28 अप्रैल 2017 को स्वामी प्रसाद ने 3 तलाक पर बेहद आपत्तिजनक बयान देकर भगवा खेमे में अपने नंबर बढ़ाने का दांव चला, जिसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वामी के बयानों को लेकर जमकर मजम्मत की। मुस्लिम समाज की ओर से उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग बुलंद हुई। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने सीधे कार्रवाई से तो किनारा कसा, पर स्वामी को जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत जरूर दी गई। पर विवादित बयान देने के आदि स्वामी प्रसाद ने 26 जून 2017 को रायबरेली के अपना गांव में ब्राह्मण बिरादरी के 5 युवकों की नृशंस हत्या के मामले में विवादित बयान देकर बीजेपी नेताओं की सांसें अटका दी। बीजेपी ने बचाव की मुद्रा अपनाई, पर समाजवादी पार्टी ने स्वामी के बयानों पर करारा हमला बोला। 5 साल तक बीजेपी के पाले में रहकर धार्मिक, सामाजिक पूर्वग्रह बयानों को ठंडे बस्ते में रख स्वामी निष्कंटक सत्ता का आनंद लेते रहे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले स्वामी प्रसाद को अपने तजुर्बे के बाइस्कोप से सपाई खेमा जीत की राह तय करते दिखा, तो बीजेपी से बगावत का बिगुल फूंक कर अखिलेश यादव के बगलगीर हो लिए। खुद को नेवला और बीजेपी आरएसएस को नाक की उपमा दी और बयान दिया कि स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करके रहेगा। पर इस पर सियासी दिग्गज का चुनावी आकलन फ्लॉप साबित हुआ। सत्ता से वंचित रह गए स्वामी फिर सामाजिक इंजीनियरिंग के नए प्रयोग में जुट लिए। दशकों पुराने दौर के बामसैफ के नारों को इतिहास के पन्नों से निकालकर झाड़ पोंछकर नए लफ्जों का जामा पहनाकर नई सियासी बिसात बिछाने लगे। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों की आलोचना करके नए विवाद के बीज रोपे, इस उम्मीद के साथ कि 85-15 के फॉर्मूले के हिसाब से वोटों का बंटवारा हुआ तो चुनावी जीत के बारे न्यारे हो जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने इस बयान को स्वामी का निजी बयान बताकर विवाद थामने की कोशिश जरूर की, पर सपाई खेमे में इसकी वजह से गुटबाजी उभर आई। अगड़ा बनाम पिछड़ा के खांचे दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के विधायक दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे और पूर्व मंत्री व टीम अखिलेश के युवा चेहरे पवन पांडे ने बयान के खिलाफ मोर्चा खोला
तो सपा विधायक तूफानी सरोज सहित कई नेता स्वामी प्रसाद के समर्थन में लामबंद हो गए। स्वामी के खिलाफ मुखर होने पर आगरा से सपा उम्मीदवार रही रोली तिवारी और प्रयागराज पश्चिम की सपा उम्मीदवार रही ऋचा सिंह को अखिलेश ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह नहीं मिली तो संदेश मिला कि सपा थिंक टैंक इस बड़बोले नेता के बयानों को लेकर सतर्क है और सियासी नुकसान की हदों को लांघने के मूड में नहीं है। हालांकि आस्था के मुद्दे को लेकर दिए गए बयानों ने स्वामी मौर्य की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ा दी है। मुकदमे दर्ज हुए, चार्जशीट दाखिल हुई। लखनऊ में एक चैनल के डिबेट में महंत राजू दास से हाथापाई हुई तो अब सपा के महा ओबीसी सम्मेलन में जूताकांड से रूबरू होना पड़ा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस घटना को दलित पिछड़ों के स्वाभिमान से जोड़कर अपना पक्ष मजबूत करने की भरपूर कवायद की। जानकार मानते हैं कि ज्यों ज्यों चुनावी बयान नज़दीक आती जाएगी त्यों त्यों विवादित बयान, हंगामेदार कवायदों का तूफान उठता ही रहेगा। क्योंकि हाल फिलहाल यूपी में विवादित बयानों के मामले में स्वामी ही बढ़त बनाए हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में भी बड़बोले स्वामी की जबान फिसलने के भरपूर आसार हैं। पर इस पर नफा नुकसान किसे होगा, इसे लेकर सियासी पंडित आकलन जरूर कर रहे हैं।